प्रयागराज में भी जो मौत हुई वो बिहारी क्यों? रेलवे के खिलाफ षड्यंत्र सिर्फ बिहार में क्यों? अग्निवीर वाला मामला सिर्फ बिहार में क्यों? पीयूष गोयल निश्चित रूप से अच्छा काम किया है, आप सही कह रहे हैं, पीयूष गोयल के दौर में भी अच्छा काम किया है, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने कायाकल्प किया है रेलवे का। ये टीम लीडर की भी सफलता अश्विनी वैष्णव जी की है, तो फेल्योर में भी उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उनका खौफ क्यों नहीं रहा, नई दिल्ली स्टेशन पे और बेहतर व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई। तो निचले स्तर तक का जिससे कभी कोई लेना देना नहीं रहता रेल मंत्री का, वो कर्मचारी भी माधवराव सिंधिया के नाम से डरा करता था। और एक व्यूअर है टीम डूडे वो कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ रोकने का सुझाव, ये सुझाव कुछ दे रहे हैं, रेलवे के पास देश में कम से कम 20 से 50 स्पेशल ट्रेन का सेट होना चाहिए। दूसरा, ये विशेष रेलगाड़ियां विशेष रूप से बनाई जानी चाहिए और इसमें 2 तल्ला और केवल सामान्य श्रेणी के डिब्बे होने चाहिए। चलिए, अपना इनका सुझाव है। मुझे लगता है कि देखिए 2 तल्ला में तो अभी तो 1 तल्ले में परेशानी है, उसमें तो और मुझे लगता है कि अभी जिस तरह की भीड़ वाला और जिस तरह के लोग होते हैं, सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि मैं बार बार सवाल उठा रहा हूं कि इस हादसे में ये भी एक एंगल इस बार भी होना चाहिए, जो मैंने अलग से विश्लेषण किया है कि बिहारी ज्यादा क्यों? कल भी देखिए नई दिल्ली स्टेशन से बिहार की ट्रेन नहीं थी, नई दिल्ली स्टेशन की ट्रेन से स्टेशन खुली है और वहीं पर भुवनेश्वर राजधानी भी थी, तो सिर्फ बिहारी क्यों? प्रयागराज में भी जो मौत हुई वो बिहारी क्यों? हादसा जो परसों हम लोगों ने जो विश्लेषण किया था कि रेलवे के खिलाफ षड्यंत्र सिर्फ बिहार में क्यों? अग्निवीर वाला मामला सिर्फ बिहार में क्यों? ये कई चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इन सब एंगलों से भी इन विषयों पर जांच की जाने करने की जरूरत है। सनातनी भजन सनातनी के गुरुदेव गुरुजी मनीष जी प्रणाम। अभी तो स्टेशन पर कुंभ के लिए भीड़ के बढ़ने की संभावना है। पीएमओ आपका प्रोग्राम देखता है, उनको आप व्यवस्था के लिए रिक्वेस्ट कीजिए सर। हम लोगों ने यही की है कि पूरे फैक्ट बताया है और मुझे लगता है कि भी पीएमओ तक बात पहुंच रही है। अधिकारी यदि देखते हैं तो ये पहुंचना चाहिए कि ये जो आदमी जो बयानवीर बन रहा था उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अनाउंस किसने किया, किसके इशारे पर किया गया प्लेटफॉर्म बदलने की, जब ये पहले हो चुका था? तो एक श्री कह रहे नॉट एग्री विथ यू सर, अश्विनी वैष्णव इज 100% फेल एज ए रेलवे मिनिस्टर, रेलवे नीड। अब देखिए, अब पीयूष गोयल निश्चित रूप से अच्छा काम किया है, आप सही कह रहे हैं, पीयूष गोयल के दौर में भी अच्छा काम किया है, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने कायाकल्प किया है रेलवे का, इसमें कोई दो मत नहीं है कि अब तक के सबसे बेहतरीन हम लोगों का यही मानना है। लेकिन फेल्योर जब होता है तो आपका किसी को भी ये बोलने का हक बनता है कि जब सफलता होती है तो टीम लीडर की चर्चा, तो यदि टीम लीडर की तारीफ होती है तो टीम लीडर पर आपको बोलने का अधिकार भी है। लेकिन नो डाउट आप इसमें फंसते हैं, आप शिकार हो जाते हैं कई बार उन भारत द्रोहियों के। और जब भारत द्रोही वो भाषा बोलने लगे तो इसका मतलब, मैं अक्सर कहता हूं कि हम लोग कई बार इस निशाने पे जाते हैं, गुस्सा हमें भी आया, सतीश जी को, लेकिन जब भारत द्रोही इस मामले को दूसरे रूप में लेने लगे तो आपको समझना पड़ेगा, फिर उस लाइन को आप लेने लेंगे तो आप भारत द्रोहियों के साथ खड़े होंगे। नो डाउट ये टीम लीडर की भी सफलता अश्विनी वैष्णव जी की है, तो फेल्योर में भी उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उनका खौफ क्यों नहीं रहा, नई दिल्ली स्टेशन पे और बेहतर व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि उनके दौर में भारतीय रेल का कायाकल्प हो गया है। मैं मनीष जी मैं थोड़ा पुराना किस्सा बता दूं, फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि ये मिनिस्टर का क्या प्रभाव होना चाहिए। माधवराव सिंधिया रेल मंत्री थे राजीव गांधी के समय में, और माधवराव सिंधिया का ये क्या स्थिति थी कि, क्योंकि मैं तो रेलवे कॉलोनी में रहता था और रेल कर्मचारी सवा रेल कर्मचारी रहते थे, कि मनीष जी कहा जाता था कि भैया वो माधवराव सिंधिया जो है वो ऐसा रेल मंत्री है, उसके कांटे का इलाज नहीं। यानी पूरी तरह से रेल तंत्र सुधर गया था। अब क्योंकि मैं तो ग्रेजुएशन कर चुका था तो मैंने देखा, रेलवे कॉलोनी था, तो मैं जानता हूँ कि केवल कोई माधवराव सिंधिया को आके आदमी का हाथ पकड़ लेते थे क्या, लेकिन ये मालूम था कि अगर गलती हुई तो माफी नहीं मिलेगी। ये लोग जान चुके थे कि कोई पौवा काम नहीं करेगा, माधवराव सिंधिया फिर दंड पक्का है। तो निचले स्तर तक का जिससे कभी कोई लेना देना नहीं रहता रेल मंत्री का, वो कर्मचारी भी माधवराव सिंधिया के नाम से डरा करता था। तो केवल ये टेरर होना चाहिए मंत्री का, और वो उसमें अश्विनी वैष्णव वो बनाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। बिल्कुल, उनकी व्यक्तिगत स्वभाव में जो विनम्रता है उनकी, आपने देखा होगा, मेरी तो मुलाकात भी है, मतलब
उनमें जो विनम्रता है, जो बातचीत करने का सलीका है, जो फैक्ट रखने का तरीका है उनका, वो कई बार ऐसा होता है कि कई बार सख्ती की भी जरूरत होती है। मुझे लगता है कि हाँ ये उन्हें अब हंटर भी उठाने की जरूरत है। और ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति टेक्निकली आइडिया, जिस व्यक्ति के पास इतना बेहतर हो, पीएम मोदी ने जिससे खुला छोड़, हम लोगों ने नवरत्न में चर्चा की है, और आंख आप बंद नहीं कर सकते कि इंडियन रेलवे पिछले 5-7 सालों में किस तरह से पूरी तरह से बदल चुका हुआ है। आप स्टेशन पे जाते हैं, आप रेलवे में यात्रा करते हैं, आपको सब दिखता होगा। आप 5 साल 7 साल पहले के अपने इंडियन रेलवे को देखिए, रेलवे स्टेशनों के दौर को देखिए, तो फर्क आपको समझ में आएगा। इसलिए आक्रोश में सीधे गाली देने का मतलब नहीं बनता है। ये समझना पड़ेगा, हाँ, हर व्यक्ति में सुधार की जरूरत है। वो टेक्निकली यदि बेहतरीन है तो जो सतीश जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें हंटर भी उठाना पड़ेगा। वो सिंधिया वाला खौफ भी उनके अंदर होना चाहिए, और तभी वो इन राक्षसों का वध कर पाएंगे। बिल्कुल ये सच बात है कि राक्षसों के वध के बिना आप कुछ कर नहीं सकते।